तो जैसा कि अब लगने लगा था कि भाई सब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं सारे प्लेयर्स। तो डेवॉन कॉनवे फॉर्म में आ रहे थे और वो इंजर्ड हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंजर्ड हो गए हैं। बात करेंगे आगे चलकर कितनी सीरियस इंजरी है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जेमी वार्टन के बारे में बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी। सचिन रविंद्र की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन जो सबसे सीरियस बात है वो है डेवॉन कॉनवे की इंजरी। मतलब अभी बात करने वाले हैं। मुझे मतलब क्या ही बताया जाए, मैं तो डिसबिलीफ में हूँ कि भाई चलिए अभी फॉर्म में आए थे, लग रहा था कि सब सही हो रहा है, लेकिन क्या बताया जाए। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं पहले हम सचिन रविंद्र की। तो सचिन रविंद्र ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, 48 रन्स बनाए थे और 3 विकेट भी लिए थे, मतलब 23 रन देकर। काफ़ी शानदार उनका प्रदर्शन रहा था, जो कि सुपर स्पैश में, जो कि न्यूजीलैंड में T20 होता है, IPL की तरह मान लीजिए, न्यूजीलैंड का IPL मान लीजिए आप। तो सचिन रविंद्र भी फॉर्म में है और काफ़ी शानदार उनका प्रदर्शन था। मैं तो देखकर काफ़ी खुश हुआ। ये इंजरी से पहले मैंने देखा था तो मतलब मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि चलिए सचिन रविंद्र भी फॉर्म में है। ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा कि अगर कोई अच्छा ओवरसीज़ प्लेयर अच्छा नहीं करता तो हम सचिन रविंद्र को तुरंत शामिल कर सकते हैं, या फिर शुरू ही कर सकते हैं, 19 से 4 ओवरसीज़ में ही रख सकते हैं सचिन रविंद्र को। और अगर फॉर्म में रहेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और जैसा फॉर्म उन्होंने दिखाया, मतलब ऐसे ऑलराउंडर अगर ये बन के निखरेंगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और ऑलराउंडर्स की बात हो रही है तो हम मिस्टर जेमी वार्टन को कैसे भूल सकते हैं। बैटिंग में चलिए भुला देने वाला दिन था। एक ही गेंद खेली वरुण चक्रवर्ती के, जहाँ से में फंस गए। वैसे भी इनकी जो स्पिन है वो कमज़ोरी रही है और कुछ उसी तरीके से वो पूरे T20s में, मतलब तीनों T20s में दिखाई दिए, मतलब स्पिन के खिलाफ ही फंसते हुए। फास्टर्स अगर आएंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे बैटिंग में। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो भाई मतलब क्या परफॉर्मेंस की है। 3 विकेट से 6 के अंडर इकॉनमी, इंडिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या को आउट करना, जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, टच में दिख रहे थे, 35 गेंदों पे 40 रन बनाए और एक्सेलरेट करने का देख रहे थे। तो उनको आउट करना, पूरा मैच को मतलब पलट देना, ये देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आया। मतलब मज़ा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया हार गई इसलिए मज़ा आया, मैं एक प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन वैसे तो दुखी हुआ कि भाई इंडिया के खिलाफ इन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन एज अ CSK प्लेयर, एज अ इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मुझे जेमी वार्टन की परफॉर्मेंस काफ़ी जो धमाकेदार परफॉर्मेंस, मतलब दमदार परफॉर्मेंस लगी। और एक दावा पेश करते हैं कि भाई उन्हें 11 में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सैम करन को उनसे पहले जगह मिलेगी। और अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं डेवॉन कॉनवे की जो इंजरी है। तो शुरू किया था उन्होंने पारी, मतलब और ठीक ठाक दिख रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद फैफ ने मतलब शॉट खेला। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन शॉट्स में जो डाल रहा हूँ, वीडियो तो नहीं चला सकता ऑब्वियसली। तो फैफ ने शॉट खेला और बहुत तेज़ शॉट खेला, मतलब एकदम मिडिल किया था और कॉनवे के फोर आर्म पे सीधा लग गई बॉल, जाकर रिप्स में, या क्या कह सकते हैं फोर आर्म, मतलब दोनों का मुझे लगता है कि मिक्स करके लगा, मतलब आधी के अंदर आधी के अंदर, कुछ उसी तरीके से था। और काफ़ी डिस्कम्फर्ट में दिख रहे थे कॉनवे, आप ये फ़ोटो देख ही सकते हैं। और मतलब फिजियो आए, ऐसा लग रहा था कि मतलब पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कुछ उस तरीके के पेन में दिख रहे थे। और ये इंजरी कितनी सीरियस है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह वो वहाँ पे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई उनका फ्रैक्चर ही हो गया या फिर हाथ टूट ही गया है, इस तरीके से वो गेंद लगी थी जाकर। अगर हम लोग मान लीजिए मेरे जैसा कोई अगर बंदा वहाँ पे खड़ा हो तो डेफिनेटली हाथ टूटने वाला था। अब होप करते हैं कि भाई सब ठीक होगा। अभी तो कोई खबर नहीं है मेरे हिसाब से, और जैसे ही खबर आएंगे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो इंजरी वहाँ पर देखी, जैसी गेंद आके लगी, मुझे तो भाई सीरियस लग रहा है, अब पता नहीं। मैं तो होपफुली गलत होऊंगा, मैं तो बस यही चाहता हूँ। लेकिन अब झूठ तो नहीं बोल सकता आपसे। आप ये जो स्क्रीनशॉट से देख ही रहे हैं, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि कितनी तेज़ आकर बॉल लगी है। और फिजियो जो तुरंत दौड़ के आए, थोड़ा ट्रीटमेंट किया, तो भाई मतलब क्या ही बताया, सारा मूड ख़राब हो गया आखिर में आकर। जेमी वार्टन की और सचिन रविंद्र की परफॉर्मेंस मैंने देखी थी, चलिए थोड़ा मूड अच्छा हुआ था। लेकिन फिर ये देख लिया डेवॉन कॉनवे जो कि फॉर्म में थे और ऐसा लग रहा था कि अब कमबैक कर देंगे। फिर मतलब बताइए फैफ ने इंजर्ड कर दिया, जो कि हमारे प्लेयर थे। और क्या ही बात की जाए, मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ऐसा जोकिंगली मैं कह रहा हूँ कि चलिए कोई और प्लेयर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फैफ ने इंजर्ड कर दिया। तो चलिए फिर ये सारी कुछ न्यूज़ थी आज की। और प्रे करिए कि कॉनवे मतलब ठीक हो, कुछ सीरियस इंजरी ना हो और जल्दी कमबैक करें, मतलब उसी फॉर्म के साथ। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।